हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शमशेर पीएचडी मैथ्स। बेटा 12th क्लास में हमारे पास एक्सरसाइज 8.6 चल रही है। इस एक्सरसाइज में बेटा हम क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। 16th क्वेश्चन में क्या बोलता है, 40 स्क्वायर शीट मेटल आर टू बी यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ओपन टैंक। बेटा एक सीट है, ठीक है, उसको यूज करके एक ओपन टैंक बनाया गया है सुकेयर बेस्ड। देखिए ये हमने टैंक ले लिया बेटा। सुकेयर बेस और ओपन दो वर्ड इसमें यूज कर रखे हैं, क्लियर है। तो इस टैंक में, टैंक है तो टैंक बोल देंगे बेटा, बॉक्स है तो बॉक्स बोल देंगे आप। तो वर्ड को ध्यान से पढ़ें, क्या बोल रहे हैं इसके अंदर बेटा, टैंक बोल रहा है। तो लेंथ हमने इसकी ले ली x, ब्रेड्थ भी हमने x ले ली और हाइट को y ले लिया। लेट x बी दी लेंथ, कॉमा x बी दी ब्रेड्थ एंड y बी दी हाइट ऑफ दी सुकेयर बेस्ड ओपन टैंक। ठीक है। अब ये जिस मेटल से बेटा बना है उसका एरिया 40 स्क्वायर फीट है। इसका मतलब इसका सरफेस एरिया हो गया। लेट एस बी दी गिवन सरफेस एरिया, ठीक है बेटा। तो सरफेस एरिया इसने दे रखा है 40 स्क्वायर फीट दे रखा है बेटा। अब इसमें ऊपर से तो खुला है तो फर्श का एरिया हो जाएगा एक्स स्क्वायर और चारों दीवारों का हो जाएगा 4xy। और अगर क्लोज्ड होता तो एक्स स्क्वायर फर्श का एक्स स्क्वायर छत का, तो यहाँ पर 2x स्क्वायर हो जाता, इज इक्वल्स टू 40। अब यहाँ से एक वेरिएबल को दूसरे में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी बेटा 40, सॉरी एक्स वाई की वैल्यू, एक्स वाई की वैल्यू हो जाएगी 40 माइनस एक्स स्क्वायर। और अब 4x यहाँ पर डिवीजन में आ जाएगा, 4x वाई की वैल्यू है तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 40 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4x। ये आपने एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन कहाँ पर चलेगा, अब बोलता है मैक्सिमम वॉल्यूम होना चाहिए और आप इसकी डायमेंशंस बताइए क्या होंगे, ठीक है। वी बी द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, लेट वी बी दी वॉल्यूम ऑफ दी बॉक्स। टैंक बोलता है बेटा, तो टैंक का जो वॉल्यूम है उसको हमने v मान लिया। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर तो ठीक है बेटा, y की वैल्यू इसने क्या दे रखी है 40 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4x। एक x क्या हो जाएगा कैंसिल। अब इसको अंदर करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 10x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 4, क्लियर है। 4 से कैंसिल करेंगे 10x माइनस 1/4 एक्स क्यूब हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब आप इसका कीजिए डेरिवेटिव। हर क्वेश्चन में ये देखना है कि मैक्सिमम या मिनिमम वर्ड किसके साथ है, वॉल्यूम के साथ, और वेरिएबल सिंगल होना चाहिए। अब वेरिएबल को सिंगल कैसे कन्वर्ट करें, जो चीज़ दी है उसकी हेल्प लेकर के सिंगल वेरिएबल में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो डी वी अपॉन डी एक्स, 10x का हो जाएगा 10 माइनस इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर, 4 एज ए कोफिशिएंट है। अब बेटा आप पुट कर दें डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो 3/4 एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 10। इसका मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 10 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 3, और x की वैल्यू आपके पास हो जाएगी रूट ऑफ 40/3, 40 को 2√10/√3 ऐसा आप लिख सकते हैं। और दिस इम्प्लाइज दैट आप y की वैल्यू बताएंगे तो पुट कर दें 40 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 40/3 और डिवाइडेड बाई 4x, x की वैल्यू आपके पास है 2√10/√3। अब सोल्व करेंगे तो ऊपर से एलसीएम आपके पास आ जाएगा 3, ठीक है बेटा। 80 माइनस 120 माइनस 40 क्या हो जाएगा 80, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर आपके पास है 4 इंटू 2√10 और √3 घूम करके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब आप कैंसिल करेंगे इसको तो 8 से यहाँ पर हो जाएगा 10, ठीक है।
ये √3 हो जाएगा। तो आपके पास हो जाएगा 10/√10 से ये रूट, तो ऊपर √10 हो जाएगा, नीचे √3 हो जाएगा, तो √10/3 हो जाएगा y की वैल्यू। ठीक है, इसके बाद सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। जब सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो 10 का तो हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा -6/4x। अब आप x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, एट x इज इक्वल्स टू 2√10/3 पुट करेंगे तो सेकेंड डेरिवेटिव आपके पास हो जाएगा -6/4 इंटू 2√10/3, यानी कि नेगेटिव आ गया। और जब सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया इसका मतलब वॉल्यूम इज मैक्सिमम। और बेटा मैक्सिमम वॉल्यूम भी पूछे तो ये अब तक वॉल्यूम था, आप इसके अंदर पुट कर देंगे मैक्सिमम वॉल्यूम आ जाएगा। लेकिन आपसे नहीं पूछा है, केवल डायमेंशंस पूछी गई है। ठीक है, इसने केवल इतना कहा है फाइंड द डायमेंशंस फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम। ये था बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 15। अब चलते हैं, सॉरी 16 था, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। ध्यान से देखिए, ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ टीन। बेटा ये एक शीट है, रेक्टेंगल की शेप में है, ये रेक्टेंगल की शेप में एक शीट है आपके पास। इसकी लेंथ आपके पास है 45 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ आपके पास है 24 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। इसमें से हर कोने से स्क्वायर काटा गया है, हर कोने से स्क्वायर काट दिया गया, काट दिया स्क्वायर। अब ये कहता है वो स्क्वायर किस साइज का काटे, हमने x सेंटीमीटर मान लिया, x सेंटीमीटर मान लिया। क्लियर हो गया। इधर भी बेटा x सेंटीमीटर हो गया, इधर भी x सेंटीमीटर हो गया। तो ये जो बचा, ये तो आपके पास बचा 45 - 2x, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, और 45 है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब बेटा 24 सेंटीमीटर आपके पास इसकी ब्रेड्थ है, हमने x यहाँ से काट दिया, x यहाँ से काट दिया, तो ये बच गया 24 - 2x। ये क्लियर हो गया। अब इससे आपने एक बॉक्स बनाना है, इससे आपने एक बॉक्स बनाना है। ये बॉक्स हो गया, ये आपने बॉक्स बना लिया। इस बॉक्स में ध्यान दे बेटा, लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी 45 - 2x, ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी 24 - 2x, और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी x, क्योंकि इन फ्लैप्स को यूं खड़ा करके ही तो बॉक्स बनाया गया है। तो बॉक्स की हाइट बेटा x बनेगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट x सेंटीमीटर बी दी ईच साइड ऑफ ईच स्क्वायर which are cut off from each corner from the rectangular sheet। रेक्टेंगुलर शीट के हर कोने से बेटा जो स्क्वायर काटा गया है उसके हमने लेट x सेंटीमीटर बी द ईच साइड ऑफ ईच स्क्वायर विच आर कट ऑफ फ्रॉम ईच कॉर्नर फ्रॉम द रेक्टेंगुलर शीट। अब बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहता है कि अब इससे एक बॉक्स बनाया जाएगा। तो बेटा लेंथ ऑफ द बॉक्स, लेंथ ऑफ बॉक्स वो तो आपके पास हो जाएगी 45 - 2x सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बाद बेटा ब्रेड्थ ऑफ बॉक्स, बॉक्स की जो ब्रेड्थ है वो आपके पास हो जाएगी 24 - 2x। और बेटा हाइट ऑफ द बॉक्स, हाइट ऑफ बॉक्स वो आपके पास हो जाएगी बेटा x सेंटीमीटर। अब आपके पास वेरिएबल एक ही है, वेरिएबल की कोई टेंशन नहीं आपको। अब बोलता है कि क्या स्क्वायर की साइड ली जाए ताकि इसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो। इसके वॉल्यूम पे क्वेश्चन चलेगा, वॉल्यूम को v मान लेते हैं। लेट v बी दी वॉल्यूम ऑफ दी बॉक्स, बॉक्स के बेटा वॉल्यूम का हमने v मान लिया। और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ आपके पास कितनी दे रखी है 45 - 2x,
ब्रेड्थ कितनी दे रखी है आपको 24 माइनस 2x और हाइट आपको क्या दे रखी है x। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 से करेंगे बेटा आप तो 180 18 और ये हो जाएगा 90 और 18 आपके पास हो जाएगा 108 माइनस 90x माइनस 48x प्लस 4x स्क्वायर और x बार है। अब इस x को आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 138x स्क्वायर प्लस 1080x। अब आप इसका करें डेरिवेटिव dv अपॉन dx, ये हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 276x प्लस 1080। अब आप यहाँ से 12 कॉमन लेंगे और आपके पास हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 90। फैक्टर कर लीजिए, बाद में करें चाहे पहले करें की बात है बेटा। आप इसका जब फैक्टर करेंगे तो आपके पास हो जाएगा x माइनस 18 और x माइनस 5। इसके बाद टू फाइंड लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम, पुट dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब x की वैल्यू 5 और 18 आ जाएगी। तो इसका मतलब x की वैल्यू 5 ही पॉसिबल है, 18 पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल शीट की ब्रेड्थ कितनी है, रेक्टेंगल शीट की जो ब्रेड्थ है वो है 24। तो इसमें से बड़े से बड़ा कितना स्क्वायर कट सकता है 12 का, तो इसलिए 12 से बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती। x की वैल्यू 12 या 12 से बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि जो ब्रेड्थ है ना, ब्रेड्थ ऑफ शीट इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा, ये कारण है। अच्छा, x की वैल्यू 5 आ गया। अब आप करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव डी स्क्वेयर वी अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। सेकेंड डेरिवेटिव बेटा जब आप यहां से करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 24x माइनस 276। x की वैल्यू 5 पुट कर दें, वैन x इज इक्वल्स टू 5 डी स्क्वेयर वी अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। जब 5 पुट करेंगे तो 5 4 जा 20, 120 माइनस 276। अब बेटा आपके पास रिजल्ट आया नेगेटिव, और जब सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो इसका मतलब वॉल्यूम इज मैक्सिमम। तो वॉल्यूम तो बेटा मैक्सिमम हो गया। x की आपके पास वैल्यू आ गई तो आपको लेंथ ब्रेड्थ राइट तीनों चीज मालूम होगी। इसने आपसे क्या पूछा, इसने आपसे पूछा व्हाट शुड बी द साइड ऑफ स्क्वायर। तो 5 सेंटीमीटर की स्क्वायर होगी हर एक साइड की, हर एक स्क्वायर की साइड होगी बेटा टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम। और बेटा यूं और पूछे कि मैक्सिमम वॉल्यूम बताओ, तो ये अब तक वॉल्यूम था और मैक्सिमम आपने प्रूव कर दिया, तो मैक्सिमम वॉल्यूम इज बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो ये था बेटा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है आपके पास, ध्यान से देखिएगा। 18th क्वेश्चन में ये बोलता है बेटा कि एक वायर है 36 सेंटीमीटर की, ये वायर है, इसकी टोटल लेंथ दे रखी है 36 सेंटीमीटर, ए बी वायर है। क्लियर हो गया। इसको एक सी पॉइंट से कट कर दिया गया, तो फर्स्ट पार्ट को हमने कितना मान लिया x, और सेकंड पार्ट कितना बचेगा 36 माइनस x, ऐसा बचेगा। तो सबसे पहले तो बेटा टोटल लेंथ ऑफ वायर, टोटल लेंथ ऑफ द वायर इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। इसके दो पीस किए गए, हम मान लेते हैं लेट लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस हमने मान लिया x सेंटीमीटर। दिस इंप्लाइज दैट लेंथ ऑफ सेकेंड पीस, तो सेकेंड पीस की लंबाई आपके पास 36 माइनस x सेंटीमीटर हो जाएगी। अब एक से इसने बनाया स्क्वायर, एक पीस से इसने बनाया है स्क्वायर, और दूसरे पीस से इसने बनाई है इक्विलैटरल ट्रायंगल। फर्स्ट पीस इज यूज्ड टू मेक ए स्क्वायर एंड second piece
and second piece is used to make an equilateral ट्रेंगल। बेटा इस वायर से स्क्वायर बनाया गया, तो वायर का पेरीमीटर एक्स हो गया। दिस इंप्लाइज दैट ईच साइड बेटा ईच साइड ऑफ स्क्वायर, ये आपके पास हो गया बेटा x/4 सेंटीमीटर, ठीक है। और एंड ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हर एक साइड हो जाएगी 36 - x/3 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। अब इसने आपसे क्या पूछा, इसने आपसे पूछा है बेटा कि इनके एरिया के सम के ऊपर सवाल चलेगा। सम ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर एंड ट्रायंगल इज मिनिमम। हम मान लेते हैं लेट ए बी दी, एस मानते हो तो एस मान सकते हैं, सम ऑफ एरियाज ऑफ स्क्वायर एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है बेटा। तो स्क्वायर का एरिया तो क्या होता है, साइड का स्क्वायर, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड आपके पास x/4 है तो उसका स्क्वायर x² / 16 हो जाएगा। ये √3/4 इंटू साइड आपके पास है 36 - x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9। क्लियर है। ये आपके पास हुआ x² / 16 प्लस ये 3√3 हो जाएगा 1/12 √3 इंटू 36 - x का होल स्क्वायर। अब डेरिवेटिव करेंगे dA/dx, इसका हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 16 प्लस 1/12 √3 एज ए कोफिशिएंट है, इसका हो जाएगा 2 इंटू 36 - x की पावर 1 और अंदर वाले का हो जाएगा -1। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा x/8 माइनस 2 से इसको कैंसिल कर देंगे 6√3 और यहाँ हो जाएगा 36 - x। इसके बाद आप पुट कर देंगे बेटा, पुट dA/dx इज इक्वल्स टू 0। जब आप इसको 0 पुट करेंगे तो x/8 इज इक्वल्स टू 36 - x डिवाइडेड बाई 6√3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास पहले 2 से कैंसिल कर दें, x/4 इज इक्वल्स टू 36 - x/3√3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3√3x इज इक्वल्स टू 36 को 4 से करेंगे तो 144 - 4x, ये इधर आ जाएगा। तो 3√3 + 4 इंटू x इज इक्वल्स टू 144 और इसको बेटा आप डिवीजन में लेकर जाएंगे तो x की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 144/3√3 + 4, ये हो जाएगी x की वैल्यू। तो ये तो हो जाएगी फर्स्ट पीस की लंबाई, और फिर आप सेकंड पीस की लेंथ भी बता सकते हैं, ठीक है। और ऐसा करने के बाद फिर बेटा इसने एरिया को क्या प्रूव करवाया आपसे, मिनिमम या मैक्सिमम प्रूव करवाया है। इसने मिनिमम प्रूव करवाया है बेटा, ठीक है। तो मिनिमम प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे, ये तो हो गया फर्स्ट पीस, और अब सेकंड पीस के लिए देखिए, चलो पहले सेकंड डेरिवेटिव कर देते हैं, d²a/dx²। जब आप सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए x/8 का तो हो जाएगा 1/8 माइनस 1/6√3, ये तो एज ए कोफिशिएंट है, और अंदर वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो 36 का तो हो जाएगा 0 और -x का हो जाएगा -1, 1/8 प्लस 1/6√3 यानी कि पॉजिटिव आ गया। और जब सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब एरिया इज मैक्सिमम।
सॉरी मिनिमम बेटा, ये आपके पास क्या है, मिनिमम है। क्लियर है। अब लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस, लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस क्या था ये, एक्स, और एक्स की वैल्यू आपने बताई है बेटा 144 अपॉन 3√3 प्लस 4, ये है बेटा। इसके बाद लेंथ ऑफ सेकंड पीस, बेटा आप क्या करेंगे 36 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सेकंड पीस की लंबाई यही थी, 36 माइनस 144 अपॉन 3√3 प्लस 4, एलसीएम आ जाएगा बेटा आपके पास है 3√3 प्लस 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 36 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144, क्लियर है, प्लस हाँ जी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 108√3 माइनस 144, ये बेटा कैंसिल हो गया, 108√3 डिवाइडेड बाई दिस, ये आपके पास बेटा रिजल्ट आ गया। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और बेटा आपसे स्क्वायर की साइड और इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड भी पूछी जा सकती है। एक्स की वैल्यू तो आई गई, तो स्क्वायर की साइड तो क्या थी x/4, आप फाइंड आउट कर सकते हैं, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड थी वो थी 36 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3, तो वो आप बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बेटा नहीं पूछी गई है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बेटा क्या बोलता है, देखिए 19th क्वेश्चन में ये बोलता है बेटा आपको कि फिगर कंसिस्ट ऑफ सेमी सर्कल विद रेक्टेंगल डायमीटर। देखिए एक फिगर है, यहाँ पर तो बेटा रेक्टेंगल है, ये आपके पास रेक्टेंगल है, ऊपर से सेमी सर्कल की शेप है ये, इसका रेडियस आप r मान लीजिए, तो इसकी ब्रेड्थ अपने आप 2r हो जाएगी, लेंथ को आप x मान लेंगे रेक्टेंगल की, और ये आपके पास बेटा पाई r हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है 2πr, तो ये उसका आधा है तो πr हो जाएगा। क्लियर हो गया, यहाँ से यहाँ तक x हो गया, यहाँ से यहाँ तक x हो गया। तो सबसे पहले सेमी सर्कल का आप रेडियस मान लीजिए, लेट रेडियस ऑफ सेमी सर्कल is equals to r. This implies that breadth of a rectangle, रेक्टेंगल की जो ब्रेड्थ है वो कितनी हो जाएगी 2r। क्लियर है, लेट लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, लेंथ को बेटा हमने x मान लिया। क्लियर है, अब आपसे क्या दिया हुआ है, देखिए ये कहता है कि इसका ए फिगर कंसिस्ट सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर गिवन द पेरीमीटर, लेट पी बी दी गिवन पेरीमीटर, दिया नहीं कितना है लेकिन गिवन है, पी बी दी गिवन पेरीमीटर ऑफ फिगर, ये जो फिगर है इसका बेटा पेरीमीटर दे रखे है, तो पेरीमीटर को हमने पी मान लिया, पी कांस्टेंट होगा। अब ध्यान दें पेरीमीटर में का मतलब होता है बाउंड्री, ये बीच वाली लाइन पेरीमीटर में शामिल नहीं है, तो एक तो हो जाएगा बेटा 2r प्लस 2x प्लस πr। क्लियर है, अब आप एक वेरिएबल को दूसरे में कन्वर्ट करेंगे तो p माइनस 2r माइनस πr इज इक्वल्स टू 2x, ये हमने एक वेरिएबल को दूसरे में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, अब बेटा हम चलते हैं इसके एरिया पे, ये कहता है कि इसका एरिया मैक्सिमम होना चाहिए, उसको ए मान लो आप, लेट ए बी दी एरिया ऑफ द फिगर, इस फिगर में जो एरिया है ना उसको हमने ए मान लिया, तो एरिया दो से बनेगा, एक तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का एरिया। ठीक है बेटा, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, x इंटू 2r प्लस एरिया का सेमी सर्कल का होता है πr² डिवाइडेड बाई 2। अब 2x की वैल्यू आपके पास ये रही, p माइनस 2r माइनस πr, और इंटू में क्या हो जाएगी r, प्लस πr² बाई 2,
जब सोल्व करेंगे तो पी आर माइनस 2r स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर और प्लस पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अब आप करेंगे इसका डेरिवेटिव। देखिए डी ए अपॉन डी आर, जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पी आर का तो हो जाएगा पी माइनस इसका हो जाएगा 4r और इसका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा पाई आर। इसके बाद आप पुट कर दीजिए 0, पुट डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल्स टू 0, तो आपके पास हो गया p माइनस 4r माइनस पाई आर इज इक्वल्स टू 0, तो p इज इक्वल्स टू 4r प्लस पाई आर, ऐसा हो जाएगा। अब ये बताया था जो चीज़ गिवन हो लेकिन यूँ नहीं दे रखी हो कितनी है, तो आपसे एक बात बताई थी कि आप उसका फॉर्मूला पुट कर दिया करो। तो p का फॉर्मूला आपके पास क्या था, 2r प्लस 2x प्लस पाई आर इज इक्वल्स टू 4 पाई प्लस पाई आर। पाई आर से पाई आर क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, अब आपके पास जब इसको सोल्व करोगे तो p का फॉर्मूला था बेटा आपके पास 2r प्लस 2x प्लस पाई आर, और यहाँ पर आपके पास ये रिजल्ट आया था 4r प्लस पाई आर। देखते हैं एक बार बेटा, रेक्टेंगल का एरिया था लेंथ इंटू ब्रेड्थ x इंटू 2r और ये पाई आर स्क्वेयर बाई 2। जब आप यहाँ से x की वैल्यू लेकर चलेंगे तो p माइनस 2r माइनस पाई आर, और इन टू में ये r हो गया, 2x की वैल्यू थी एज इट इज़ प्लस पाई आर स्क्वेयर बाई 2, तो पी आर माइनस 2r स्क्वेयर माइनस पाई आर स्क्वेयर प्लस पाई आर स्क्वेयर माइनस पाई आर स्क्वेयर बाई 2 हो जाएगा। जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पी आर का तो p माइनस इसका हो जाएगा 4r और माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा बेटा। अब इसको 0 पुट करेंगे तो p इज इक्वल टू 4r, आर है बेटा ये 4r प्लस पाई आर। अब p की वैल्यू पुट कर दिया आपने 4r प्लस पाई आर, ये हो जाएगा आपके पास। अब बेटा 2r उधर चला जाएगा आपके पास, तो 2x की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 2r और इट मीन्स x इज इक्वल्स टू r। ठीक है, अब आप करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव डी स्क्वेयर ए अपॉन डी आर स्क्वेयर, तो सेकेंड डेरिवेटिव p का 0, इसका -4 इसका माइनस पाई, माइनस कॉमन ले लेंगे 4 प्लस पाई यानी कि नेगेटिव आ गया, और जब सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब एरिया इज मैक्सिमम। ठीक है बेटा, ऐसा प्रूव करवाया था आपसे। अब 20th क्वेश्चन बिल्कुल छोटा सा सिंपल सा है, ध्यान से देखिए, बिल्कुल छोटा सा बेटा। वी हैव, कोई भी आइटम बनाने में जो खर्चा लग गया कॉस्ट, उसको सी का नाम दिया गया 5 प्लस 48 अपॉन एक्स प्लस 3x स्क्वायर। यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है। सबसे पहले आप डेरिवेटिव कीजिए डी अपॉन डी एक्स, इसका 0, इसका -48 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x। इसके बाद आप पुट कर देंगे डी सी अपॉन डी एक्स को 0। जब 0 पुट करेंगे तो 48 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 6x, ये उधर जाएगा इधर डिवीजन में, तो एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। तो इसका मतलब x इज इक्वल्स टू क्या हो गया 2, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स तो 2 आ गए। इसके बाद सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे डी स्क्वेयर सी अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, तो सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे तो इसका हो जाएगा 96 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 6। अब x की वैल्यू आप 2 पुट कीजिए, 8x इज इक्वल्स टू 2 डी स्क्वेयर सी अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, 2 का क्यूब क्या होगा बेटा 8 से इसको कैंसिल कर दें, 12 प्लस 6 यानी कि 18 पॉजिटिव आ गया, और जब सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया इट मीन्स सी का मतलब क्या है बेटा कॉस्ट इज मिनिमम, कॉस्ट मिनिमम है। और अगर आपसे मिनिमम कॉस्ट पूछी गई है तो आप वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ सी, मिनिमम वैल्यू ऑफ सी इज, हाँ क्या है बेटा सी इज इक्वल्स टू, ये कॉस्ट है, एक्स की वैल्यू आपके पास 2i पुट कर दीजिए, 5 प्लस 48 अपॉन 2 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर, 5 प्लस 24
प्लस 12 हो जाएगा ये बेटा। ये हो गया आपके पास 36 और 5 ये हो गया बेटा 41 हो जाएगा। ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है बेटा, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।